गुड मॉर्निंग। आज हम नए वीडियो में नया अभ्यास यानी अभ्यास 7.1 अभ्यास हम पढ़ेंगे। इस अभ्यास में आपको दिया हुआ है कि कौन सा घन तथा घनमूल किसी संख्या का घन करते हैं। जैसे एक घन का मतलब है उसका क्यूब, तो एक का क्यूब बराबर होता है 1 गुणा 1। ऐसे ही 2 का क्यूब बराबर क्या हो गया 2 गुणा 2। 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3। और ये 4 का क्यूब 4 गुणा 4। ऐसे ही 5 का क्यूब बराबर 5 गुणा 5। और 6 का क्यूब 6 गुणा 6। और 7 का क्यूब कितना होता है 7 गुणा 7। और 8 का क्यूब कितना होता है 8 गुणा 8। फिर 9 का क्यूब कितना होता है 9 गुणा 9। उसके बाद में 10 का क्यूब कितना होता है 10 गुणा 10। तो यहाँ देखिए 1 का क्यूब बराबर क्या हो गया 1। 2 का क्यूब कितना हो गया 8। 3 ने 27 ये हो गया। और ये कितना हो गए 64 हो गए। और ये 125 हो गए। और ये हो गए 216। और ये 343। और उसके बाद में ये हो गए 512। और ये हो गए 729। और ये हो गए 1000। तो आप इस चीज को जरा नोटेट करेंगे कि क्या घन क्या होता है। कोई भी संख्या दी हुई होती है उसको 3 बार गुणा करनी। क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 1 का क्यूब दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1 का क्यूब। 1 का घन करेंगे, घन का मतलब उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है 3 बार। तो 1 बराबर क्या हो गया 1 गुणा बराबर 1 हो गया। फिर 2 का क्यूब क्या हो गया 2 गुणा 2 बराबर 8 हो गया। 3 का क्यूब क्या हो गया 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 27। 4 का क्यूब 4 गुणा बराबर कितने हो गए 64। 5 का क्यूब 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए 5 गुणा 5 125। फिर 6 का क्यूब 6 गुणा 216। 7 का क्यूब 7 गुणा 7 तो कितना हो गया 343। 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब। अब यहां आपको देखने की जो बात है वो इसमें ये देखना है कि भाई जिस संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। अब इसी चीज में बता रहा हूं मैं। इस संख्या में इकाई का अंक 1 है तो घन में संख्या में इकाई का अंक तथा घन संख्या में इकाई का अंक 1 है तो घन संख्या में भी कितना आएगा 1। अगर 3 है तो घन संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। अगर 4 है तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। और अगर 6 है तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 7 है तो कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद में 8 है तो कितना आएगा 2 आएगा। और उसके बाद में 9 है तो कितना आएगा 9 है। यदि 9 है तो देखो 729 9 81 9 तो 729। तो 9 है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा 9। और 0 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई अंक कोई रह गया क्या देखो 1 यहाँ कितने अंक आ गए इसमें 1 आ गया 8 आ गया 7 आ गया 4 आ गया 6 ने कितना आ गया 6 आ गया 3 भी आ गया 2 भी आ गया। अब ऐसा कोई अंक रहा है कोई अंक रह गया क्या ऐसा कोई अंक रहा है जिसमें इकाई का अंक है तो बोलो कोई सा अंक रहा है क्या नहीं रहा है 27 आ गए तो मेरे हिसाब से नहीं रहा। तो यहाँ आप सोचेंगे और इकाई का अंक 5 है तो घन में इकाई का अंक भी क्या आएगा 5 आएगा। घन में इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ जब हम निकालते हैं इनको परफेक्ट क्यूब निकालते हैं ये आ गए तो यहाँ ये जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाएगी पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या कौन सी है
1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। अब जो पूर्ण घन संख्या है, अब इनका हम कैसे पता लगाएंगे पूर्ण घन संख्या है या नहीं? पूर्ण घन संख्या है या नहीं? अब 216 तो 216 क्या है? कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? क्योंकि 216 का अपन इसमें अगर करते हैं तो 108 आया, फिर 2 का भाग दिया तो 54 आया, 2 का भाग दिया तो 27, 3 का भाग दिया तो कितना है? 9, फिर 3 का भाग दिया तो 3, फिर 3 का भाग दिया तो 1। तो 216 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें घन में 3 के जोड़े पूर्ण बनते हैं। जब हम इसका घनमूल निकालते हैं तो ये क्या है? 3 के, तो इसलिए ये पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या। क्या 128 पूर्ण घन संख्या है? 128 पूर्ण घन संख्या है क्या? नहीं। 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 3 के जोड़े नहीं बनेंगे। 2 का भाग दिया कितने आए? 4, नहीं, 2 का भाग दिया 6, 4, 2 का दिया कितना गए? 3, 2, फिर 2 का दिया कितना गए? 16, फिर 2 का दिया कितने आ गए? बोलो कितना गए? 8, फिर 2 का दिया कितना गए? 4, फिर 2 का दिया कितना गए? 2, फिर 2 का दिया 1। तो 128 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2। ये 2 3 के जोड़े बन गए, ये 3 के जोड़े बन गए। अब बच गया क्या? यहां से लेकर ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब बच गए, यहां देखो ये बच गए, तो इसका मतलब ये शेष रह गया, तो एक शेष रह गया, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 क्या 100 पूर्ण घन संख्या है? 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 पूर्ण, आप देखिए अगर किसी संख्या पूर्ण घन संख्या कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। पूर्ण घन संख्या कितने शून्यों पर समाप्त होती है? 3 शून्यों पर समाप्त होती है, क्योंकि 100 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो 100 पूर्ण घन संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या के अंत में 3 शून्य हो सकते हैं। यानी कभी भी 2 शून्य पर नहीं समाप्त होती, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती पूर्ण घन संख्या। तो 100 क्या है? वैसे भी 100 आप देखते हैं कि 100 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आप 50, 25, 5 और 5। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5। ये देखो ये पूर्ण 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अरे 3 के समूह, 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, 3 के समूह नहीं बन रहे हैं। अतः क्या है? 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो यहां देखेंगे ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इस चीज में कैसे देखेंगे आप कि 100 पर कितने शून्य हो गए? 1000 का घनमूल कितना होता है? 10, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना होता है? 1000। तो शून्य है वो कभी भी, अगर जो संख्या है उसके लास्ट में अगर शून्य 2 है तो कभी वो पूर्ण घन संख्या नहीं, 1 है तो भी नहीं हो सकती, 4 है तो भी नहीं। या तो कितने होने चाहिए लास्ट में शून्य? या तो 3 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? या तो 3 होने चाहिए या 6 होने चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको करनी है। अब देखो आपको अगली संख्या है कि उन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण घन संख्या नहीं। निम्न संख्याओं के प्रश्न है दूसरा,
निम्न संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या गुणा किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। हाँ, निम्न संख्याओं, तो ये संख्या है, पहली संख्या है 243, 243, 243, दूसरी है 256, तीसरी है 72 और 72 के बाद में 675 और लास्ट में है 100। ये है। तो अब इसका हल में ये ले लेते हैं पहले कि 243। अब 243, इसलिए 243 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 8 24, 1 फिर 3, तो यहाँ कितना आ गया 27, 3 तो 9 आ गए, 3 3 3 1, इसलिए 243 बराबर क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 और गुणा कितने आ गए 1 2 3 4 5। ये अब यहां देखो ये 3 3 के जोड़े तो बन गए। अब यहां ये 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहां कोई संख्या आएगी, यहां कोई संख्या पूर्ण जोड़ा है, इसलिए आप क्या करोगे 3 3 के पूर्ण समूह बनाने के लिए 3 के पूर्ण समूह बनाने के लिए समूह बनाने के लिए क्या करोगे आप 3 के पूर्ण समूह बनाने के लिए 243 को 3 से गुणा करेंगे। उत्तर क्या आएगा इसका 3 से, तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12, हाथ से लगे 1, 3 3 9 और 3 दूनी 6 1 7, ये आ गए। तो ये संख्या कौन सी आ गई 729। कौन सी संख्या आई 729। ये ध्यान में रखने की बात है आपको। अब यहां देखो ऐसे ही है 256, तो 256 में आप 2 का भाग देंगे 128 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 64 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 32 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे, तो 256 बराबर क्या आ गया 256 बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा क्या हो गया 2। अब यहां देखो गुणा 2, यहां देखो ये 3 3 के समूह। अब यहां 3 3 का समूह बनाने के लिए कोई संख्या चाहिए, तो 2 2 के 3 3 के समूह बनाने के लिए किससे है ना 2 के अंक 2 के 3 3 किसके 3 3 के समूह बनाने के लिए आप क्या करोगे समूह बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए 256 को किससे गुणा करोगे 2 से गुणा करेंगे। अब ऐसे ही आगे आप कर सकते हो, 72 को किससे गुणा करें तो 72 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। अब यहां देखो आप इसमें अब ये 72 है, थर्ड 72 है, तो 72 में 2 का भाग देंगे कितना है 36, फिर 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3,
फिर 3 का भाग देंगे 1, तो 72 बराबर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो यहाँ कोई संख्या बच गई। ठीक है, तो 3 का समूह नहीं बन रहा है, तो 72 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 आ जाएंगे। तो 72 को किससे गुणा कर दोगे 216। ऐसे 100 है तो 100 के 10 गुणा 10 और गुणा 10 आ जाएंगे। तो ये पूरा जोड़े बनाने के लिए तो 100 को किससे गुणा करेंगे 100 को 10 से गुणा कर देंगे। वैसे 100 का अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो आप। तो ये आपका था कौन सी संख्या से आपको गुणा करना चाहिए। अब गुणा करना चाहिए तो गुणा करने के साथ साथ में ऐसे ही प्रश्न को पलट के पूछा सकता है कि किस संख्या का भाग दिया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो निम्न में से निम्न संख्याओं में निम्न संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए। अब अगला है भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये संख्या है आपको जैसे 81 है, पहला 81, 128, थर्ड है 135 और उसके बाद में 192 704, 192 और 704, ये अगली 704। किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए। तो यहां ये देखो हल में 81 है, 81 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 81 में अभाज्य गुणनखंड को 27, इसमें अभाज्य गुणनखंड को 9, कितने आ जाएंगे 9, फिर 3, फिर 3 1। तो इसलिए 81 बराबर क्या हो गया 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां देखो ये 3 का समूह बन रहा है, ये बच गया, ये बच गया, इसका समूह में नहीं आ रहा है। तो 81 में क्या करोगे 81 में 3 का भाग दोगे, 81 में 3 का भाग देंगे। किसमें देंगे 81 में 3 का भाग, क्यों देंगे क्योंकि इसके 3 के समूह, इसके तो पूरा 3 का समूह बन गया लेकिन इसका 3 का समूह नहीं बना है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 का भाग। ऐसे 128 में देखो 128 में 2 का भाग दिया कितना आ गए 64, 2 का भाग दिए कितना आ गए 32, फिर 2 का भाग दिए 16, फिर 2 का दिए कितनी 8, फिर 2 का दिए कितने हो गए 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया कितना 1। तो 128 बराबर कितना हो गया 128 बराबर 2 गुणा 2 और ये आ गए, ठीक है, और ये आ गए, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां देखो ये अब बच गया कितना 2 बच गया। तो 128 में किसका भाग देंगे 128 में किसका देंगे 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। अब 128 में 2 का भाग देंगे -2 बराबर कितने आ गए 64। तो 64 एक क्या है पूर्ण घन संख्या है, 64 क्या है कि पूर्ण घन संख्या है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या में भाग दे। अब 704 का देख सकते हो आप, 704 में 2 का भाग देंगे 35, 2 352, फिर 2 का देंगे 1 2 1 1 7 2 14 176 6 2 12 3 एकम 3 7 2 14, फिर 2 का देंगे यहाँ कितने आ गए 8 3, फिर अब यहाँ किसका देंगे बोलो 83, 8 दूनी 16 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 2 का देंगे 44, फिर 2 का देंगे कितना 22, फिर 2 का देंगे कितना गए 11, फिर अब 11 में 11 का भाग देंगे 1। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो ये आ गए, ये बच गए कौन 11। तो 784 में किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे। 704 में किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे। तो 704 में 11 का भाग दो कौन सी संख्या आती है देखो
11 के 66, 6 आ गए, बच गए कितना 4, 11 चौकुन 44, 64। तो 64 क्या है, 64 एक पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल कितना होता है 4 होता है। 64 एक क्या है पूर्ण घनमूल। अब घनमूल का जो सिंबल होता है किसी संख्या, जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ ये, तो ये वर्गमूल हो गया और यहाँ 3 लगा देते हैं तो ये घनमूल का हो गया। तो ये जैसे 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है। 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है। तो ये मैंने आपको आज बता दिया कि कौन कौन सी संख्या से गुणा किया जाए या कौन सी संख्या से छोटी। तो 3 का समूह बन रहे हैं, समूह बनने के बाद में जो संख्या बच जाती है तो उसका भाग दे दीजिए। और संख्या अगर आपको कम बढ़ रही है तो आप क्या कर दोगे गुणा। तो गुणा पूछे तो कम बढ़ रहे तो गुणा कर देंगे और भाग देंगे तो उसे हम क्या करेंगे जो बच रहे उसमें भाग। जैसे इसमें क्या बच गया 3 बचा था, यहाँ क्या बचा था 2 बचा था, यहाँ क्या बचा था 11 बचा था। इसलिए इसमें तो किसका भाग दिया था 81 में 3 का भाग दिया था, 128 में 2 का भाग दिया था और 704 में किसका भाग दिया था 704 में 11 का भाग दिया था। अब 704 में किसका भाग दिया था 11। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कौन सी संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए और किस संख्या से भाग नहीं दिया जाए। अब अगला प्रश्न, अब यह है कि परिरक्षित नाम का के पास एक घनाभ है जिसकी लंबाई, एक परिस्थिति लंबाई कितनी है उसकी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 5 सेमी 3 सेमी क्रम से 5 सेमी 2 सेमी व 5 सेमी है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है ये इसके पास में ये है, ये देखो ठीक है, इसकी लंबाई और ये इस प्रकार का एक घन, ठीक है, ये इसकी ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर ये। तो अब आपको इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे घनाभ का क्या निकालोगे आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या गया 5 गुणा 2 गुणा 5 बराबर ये आ गए 50। अब 50 इसलिए 50 का भाज्य गुणनखंड वही तो गया 5 गुणा 2 गुणा 5। अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितने चाहिए 5 को, तो कितने चाहिए पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसे, एक तो इससे तो 5 गुणा 5 नहीं 5 भाई 5 ये तो है ही, तो 5 गुणा 5 है ना, तो ये 2 5 तो है इसलिए एक तो 5 और फिर 2 गुणा 2, तो कितने आ गए 20 घनों की आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। अरे समझ गए 20 घनाभों की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि आपका ये दे रखा है 5 गुणा 2 गुणा 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते 5 गुणा 5 गुणा 2, तो इसका तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या होना चाहिए 1 5 की जरूरत पड़ती है, और इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ तो 1 5, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए अपने को कितनी जरूरत पड़ती है 2 गुणा 2, यानी यहाँ 2 और आ जाते हैं, एक तो ये हो जाएगा और 1 5 मान लो ये आ जाता है, तो टोटल कितने आएंगे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपका। अब देखिए
अब आपको आकलन मेथड से, किससे? आकलन मेथड से मैं घनमूल निकालना, यानी गणना विधि से, आकलन विधि, आकलन विधि से घनमूल निकालना। ये कैसे? अब देखो 64 का तो आपको वैसे भी पता है, 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। 512 का घनमूल कितना होता है? आपको पता है कितना होता है? 512 का 8 होता है, सीधा सीधा पता है 512 का। अब यहां जो मैं बात बता रहा हूं वो 1048, 1048। अब 1648, सॉरी 1648। अब यहां ये 3 अंक है, ठीक है। इसका 3 3 का समूह, इसमें इकाई का अंक क्या है? अरे इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक बराबर 8 है। 8 किसका क्यूब होता है? 8 2 का घन होता है। 8 किसका घन होता है? 2 का। तो इसका मतलब इस पूरे का, यहां तो 2 लिख दो, क्या लिखोगे? 2। अब देखो 100 है, वो किसके घन से होता है या किसके घन से जस्ट कम होता है? तो देखिए आप जरा सोचिए, 5 का घन या 6 का घन कितना होता है? 216, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां देखिए 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का घन कितना होता है? 125। तो 125 तो ज्यादा हो जाता है, तो ये किसका घन है? 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 42, क्योंकि 42 आ गया। 42 कैसे आए? अरे 42 कैसे आए? 42,648। ये देखो इसका ये 42 आ गया। कैसे आए 42? मैं आपको बता रहा हूं कि आप लास्ट के 3 जोड़े बनाओ। इसका इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 8 है, और 8 किसका घन होता है? 8 2 का घन होता है। तो ये 2। अब इसको ऐसे, अब 100 देखो, 100 किसका घन होता है? तो आपने देखा 4 का घन 64 होता है, 5 का घन तो कितना हो जाता है? 5 का घन तो 125 हो, तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख देंगे? 42। तो इसका घन कितना आ जाएगा? 42 आ जाता। अब कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे 110, 592, ये है। यहां देखो, अब इसमें आप इस संख्या के आकलन विधि से घनमूल निकालेंगे। तो ये देखो, यहां इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 2 है, ठीक है। अब इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए घनमूल में इकाई का अंक क्या होएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? अब देखो आपको बताया था मैंने, ये 8 का क्यूब बराबर 512 है, तो 8 के क्यूब में ही क्या आता है? इकाई का अंक 2 आता है। 8 के अंक के क्यूब में ही क्या आता है? 2 आता है, इसलिए घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो इसलिए देखो, अब ये देखो 110 यानी ये 592, ठीक है। अब यहां कितना गए? ये संख्या है। अब इसका घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल लेंगे तो इकाई का अंक तो कितना गया? बोलो 8 आ गए। तो इनका तो काम हो गया इतना। तो अब 110 देखो, 110 किसका घन होता है? किसी का नहीं होता है। 5 का घन 125 होता है, वो ज्यादा होता है, तो उससे छोटी वाली संख्या 4 है, तो 4 का घन कितना होता है? 48। तो इसलिए 4 का घन 64 होता है, इसका मतलब ये उत्तर क्या आ जाएगा? इसका 48। ये इसके आंसर आ गए। ऐसे किसी भी संख्या के आप क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? पूर्ण, तो ये पूर्ण घन संख्या है। सिर्फ और सिर्फ किसमें? जो पूर्ण घन संख्या है, उस पूर्ण घन संख्याओं में ही आप क्या ऐसे निकाल सकते हो। एक एक्सरसाइज और कर सकते हो आप, एक एक्सरसाइज और कर सकते हो। बोलो कौन? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो 466, 400, ये 46,656, 46,656 का घनमूल निकालेंगे आकलन विधि से। कौन सी विधि से? आकलन विधि से घनमूल निकालेंगे। तो इकाई का अंक क्या है? 6।
तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो अब इसका मतलब यहां 3 अंक में इकाई का अंक देखा तो इसका तो क्या गया 6। अब ये देखो ये 46, क्या देखो 46, तो 46 देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना 64, तो 64 तो 46 से क्या है अधिक है भाई, 64 क्या है ग्रेटर देन 46, ये तो अधिक है इसलिए इसको तो नहीं लेंगे और इसको लेंगे। और ये किसका क्यूब है ये 3 का क्यूब है इसलिए ये क्या आ जाएगा 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आज हमने आपके इस वीडियो में घन और घनमूल के बारे में पढ़ा, तो इस अच्छी तरह से शायद समझ में आएगा, और नहीं आए तो हम फिर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपकी फिर ऑनलाइन क्लास में समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है।